Hello students, welcome to class 6th Social Science. Today we are starting chapter 1, Locating Places on the Earth, based on new NCERT syllabus. Let's begin our journey to understand how we locate places on our planet. So in this chapter our first topic is what is map. मैप एक ऐसी ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की जो हमें ऊपर से दिखाती है कि अर्थ कैसी दिखती है। इसकी मदद से हम कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं, दो जगहों के बीच में ये देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है और लर्न कर सकते हैं कि एक एरिया दूसरे एरिया से कैसे कनेक्टेड है। मैप में हम कई सारी चीजें देख सकते हैं, कंट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज एक्सेट्रा। ये एक अच्छा टूल है हमारे लिए जिसकी मदद से हम कहीं पर भी ट्रैवल करना हो तो उसकी आसानी हो जाती है। कोई भी चीज़ किसी को हमें पढ़ानी हो, कोई कंट्री के बारे में देखना है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कितनी दूर है, या एक स्टेट के बारे में देखना है तो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप गूगल मैप पे देखते हो चीज़ें। एटलस एक बुक है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसे हम एटलस कहते हैं। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ मैप। देखो, हर मैप के 3 पार्ट्स होते हैं, स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स। स्केल बताता है कि मैप पे 1 सेंटीमीटर का मतलब ग्राउंड पे कितना होता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। डायरेक्शन, मैप पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का डायरेक्शन होता है। मोस्टली नॉर्थ ऊपर की साइड होता है। सिंबल्स छोटे छोटे से साइन होते हैं जैसे कि स्कूल, रिवर, इनका मीनिंग दिया होता है मैप में, कीज में जाकर वहां उससे आपको पता चलता है कौन से सिंबल से क्या चीज मैप पे दिखाई जा रही है। टाइप्स ऑफ मैप। मैप कितने तरीके के हैं? मैप 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप हमें ये दिखाते हैं नेचुरल चीजें, जैसे कि माउंटेन्स कहाँ कहाँ है मैप में, रिवर्स कहाँ कहाँ है, डेजर्ट्स कहाँ हैं, प्लेन्स कहाँ हैं। पॉलिटिकल मैप हमें बॉर्डर्स दिखाते हैं, सिटीज के बॉर्डर, स्टेट्स के बॉर्डर, कंट्रीज के बॉर्डर। थीमेटिक मैप स्पेशल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, जैसे कि किसी क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है, रेनफॉल कहाँ कहाँ हो रही है। ओके। स्केल ऑफ अ मैप। अब ये स्केल का क्या मतलब है? अगर मैप पे लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, तो अगर आप 2 सेंटीमीटर नापोगे तो उसका मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। सिंपल। जो स्केल्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल जो मैप्स होते हैं उसमें छोटी छोटी जगह, छोटी डिटेल्स हमें दिखाई जाती हैं, जैसे कि एक सिटीज। और स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं उसमें बड़ी जगह दिखाई जाती है कम डिटेल्स के साथ, जैसे कि पूरा वर्ल्ड। तो बेसिकली आपका मैप जो बना हुआ होता है स्केल पे ही बना होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैप में डिस्टेंसेस दिखाए जाते हैं अलग अलग जगहों के बीच में। So our fifth topic in this chapter is longitude and latitude. To find exact location on Earth, we use imaginary lines. Exact location find करने के लिए यहाँ पे हम कुछ imaginary lines को use करते हैं। वो imaginary lines होती हैं latitude and longitude. Latitude जो होती है वो horizontal line होती हैं जो east से west की तरफ जाती हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में इस थर्ड नीचे जो पिक्चर दे रखी है उसमें देख सकते हो। और इसकी जो मेन लाइन होती है इक्वेटर होती है जो बिल्कुल बीच में आती है अर्थ के। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जितनी भी ये पैरेलल लाइंस जो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखेंगी वो सारी ही एन से डिनोट होंगी, और जितनी ही आपको ये पैरेलल लाइन सदर्न हेमिस्फीयर में दिखेंगी वो आपको एस से डिनोट करेंगी। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड भी आपकी वर्टिकल लाइंस होती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। इसकी जो मेन लाइन है वो आपकी प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होती हुई जाती है। ईस्टर्न पार्ट जितना भी है उसका वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और वेस्ट पार्ट जो है इसका वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। सिमिलरली जैसे आपको मैंने बताया कि लैटिट्यूड्स एन और एस से डिनोट किए जाते हैं, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड ई और डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब दोनों साथ में मिलती हैं तो ग्रिड्स बनाती है, ग्रिड सिस्टम बनाती है, जिसकी मदद से हम कोई भी प्लेस अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, मीन्स एक दिन में 360 डिग्री का पूरा रोटेशन अर्थ करती है, विच मीन्स 15 डिग्रीज इन 1 आवर। एक घंटे में 15 डिग्री मूव करेगी। दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस इन कंट्रीज टाइमिंग। तो इसीलिए सारी कंट्रीज के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंट्री जो उनका सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होता है ना, उस पे जो टाइम हो रहा था उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम फिक्स करती है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करती है। ओके। इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड होता है? हम फॉलो करते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड
टाइम, जो बेस्ड है 32 डिग्री ईस्ट पर, 32 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, राइट। सो इंडिया इज 5 hours 30 minutes अहेड, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे रहती है किसके, GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, समझे। चले आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अराउंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास होती है। ये सेपरेट करती है 2 कैलेंडर डेज को, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो एक दिन कम हो जाएगा। ये एक जिगजैग की तरह होती है जो अवॉइड करती है 2 कंट्रीज में कि अलग अलग डेट ना हो। एशियन इंडियन कंट्रीब्यूशन, इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो भी जीनियस थे। उन्होंने टाइम निकालने के लिए मध्य रेखा यूज की थी जो उज्जैन से जाती थी, और ये सब उन्होंने ग्रीनविच से भी पहले किया था। सो अब चलिए इस चैप्टर की समरी करते हैं। जल्दी से पूरा चैप्टर हम रिकैप करते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज मैप्स हेल्प करते हैं अर्थ को समझने में। स्केल, डायरेक्शन और सिंबल्स मैप्स के टूल हैं, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड साथ मिलकर हमें किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता बताते हैं कि वो कहाँ पर है। टाइम जोन्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे होते हैं। स्टैंडर्ड टाइम और डेट लाइन दुनिया को टाइम और डेट में ऑर्गेनाइज रखते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।